इमेजिन करो सुबह नींद से उठते ही तुम फ्रेश फील करते हो। अब तुम्हें आलस नहीं आता और तुम्हारा हर काम में मन लगता है। तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारी बदलती पर्सनालिटी के बारे में पूछते हैं। तुम खुद को आईने में देखकर प्राउड फील करते हो। तुम मेंटली और फिजिकली इतने स्ट्रांग हो कि कोई भी प्रॉब्लम बड़ी आसानी से सॉल्व कर देते हो। और ये सब कुछ पॉसिबल है अगर आप महाराज जी की बताई हुई ये 4 चीजें अपनी सुबह की दिनचर्या में ऐड करते हैं, जिसमें से लास्ट वाली सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये 5th नंबर मैंने खुद से ऐड की है अपने एक्सपीरियंस से, जिसने मुझे अपने जीवन को बेहतर बनाने में बहुत मदद की है। हमारे महाराज जी कहते हैं कि एक अच्छी सुबह की दिनचर्या हमको सफलता की ओर ले जा सकती है और हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में हमारी मदद कर सकती है। नमस्कार दोस्तों, लेट्स गो टुगेदर में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम हर रोज खुद को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। हमसे जुड़कर आप भी अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए और अपने जीवन को लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए एक शुरुआत कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सुबह की दिनचर्या के मूल तत्वों को जानने में। सुबह की दिनचर्या का पहला मूल तत्व है उठने का समय। हम सभी लोगों में से बहुत सारे लोगों को सुबह जल्दी उठना बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन अगर हमें अपने जीवन को लक्ष्य तक पहुंचाना है तो हमें सुबह जल्दी उठने की आदत डालनी होगी। हमारे महाराज जी कहते हैं कि हमें सूर्य उदय से 1 घंटा पहले उठ जाना चाहिए। मैं एक उदाहरण से समझाती हूँ। गर्मियों में सूर्य उदय 5:30 के आसपास होता है, तो हमें 4:30 के आसपास उठ जाना है। यही सर्दियों में सूर्य उदय 7 बजे के आसपास होता है, तो हमें 6 बजे तक उठ जाना है। अब तो ये समय हो गया कि हमें कितने समय उठना है, लेकिन हम इतनी जल्दी उठेंगे कैसे? तो इसके लिए भी हमारे महाराज जी ने बताया है कि अगर हम रात को संकल्प लेके सोते हैं, डिसाइड करके सोते हैं कि हमें सुबह 4 बजे उठना है, तो हम सुबह 4 बजे उठ जाते हैं और ऐसा होता भी है। इसके साथ साथ आप कुछ अपनी तरीके भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि अलार्म लगा के सोना। सुबह उठ तो गए, अब आगे क्या करना है? तो अब हम बात करते हैं सुबह की दिनचर्या के दूसरे मूल तत्व की, जो कि है प्रार्थना और आभार। महाराज जी कहते हैं सुबह उठते ही हमें भगवान को याद करना चाहिए और आभार व्यक्त करना चाहिए। उन्होंने हमें जो जीवन दिया है उसके लिए आभार व्यक्त करना चाहिए। जल दिया है हमें पीने के लिए, वायु दी है हमें सांस लेने के लिए, जीवित रहने के लिए, जो भी उन्होंने हमारे लिए किया है उन सभी चीजों के लिए हमें उनका आभार व्यक्त करना चाहिए। इससे हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी आती है, पॉजिटिव एनर्जी हम फील करते हैं और अपने लाइफ को सक्सेसफुल बनाने में, अपने जीवन को लक्ष्य तक पहुँचाने में पॉजिटिविटी का क्या रोल है वो हम सभी जानते हैं। अगर हम पॉजिटिव रहेंगे तो हमारे आसपास होने वाली चीजें भी पॉजिटिव होंगी। तो उठने के बाद ये छोटा सा स्टेप हमारे जीवन में बहुत बड़े बड़े बदलाव ला सकता है। अब हम बात करते हैं तीसरे तत्व की, जो कि है आंतरिक एवं बाहरी स्वच्छता। शरीर को अंदर से साफ करने के लिए महाराज जी ने उपाय बताया है कि जब भी हम सुबह उठें तो पानी को गर्म करके बैठकर उसे धीरे धीरे पिएं। ऐसा करने से हमारे अंदर के जो भी अनवांटेड मटेरियल्स हैं वो आसानी से निकल जाएंगे। पानी पीने के बाद हम थोड़ी देर वॉक करें, वॉक करने के बाद फ्रेश हों, उसके बाद स्नान कर लें। स्नान करने से हमारा शरीर बाहर से साफ हो जाएगा। अब ये तो हो गई बाहरी स्वच्छता। अब हम मन को साफ करने के लिए और शरीर को मजबूत बनाने के लिए क्या करें? इसके लिए हम आते हैं सुबह की दिनचर्या के चौथे तत्व पर, जो कि है व्यायाम और ध्यान। व्यायाम से हमारा शरीर मजबूत बनेगा और ध्यान से हमारा मन मजबूत बनेगा। महाराज जी कहते हैं कि हमें 20 मिनट व्यायाम करना चाहिए और 24 मिनट ध्यान करना चाहिए। अगर मैं अपना उदाहरण दूं तो मैं 20 मिनट व्यायाम में सूर्य नमस्कार करती हूँ और ध्यान के लिए नाम जाप करती हूँ। इससे मेरा सुबह की दिनचर्या का चौथा तत्व भी पूरा हो जाता है। पांचवा तत्व जिसने मेरे जीवन में बहुत अच्छा प्रभाव डाला है, जिससे मेरे जीवन में बहुत अच्छे अच्छे बदलाव आए हैं, उसको बताने से पहले मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताती हूँ। पहली बात है, एक बार में अपनी पूरी सुबह की दिनचर्या को बदलने की कोशिश ना करें। कहने का मतलब है, अगर आप सुबह के 7 बजे उठते हैं तो कोशिश करिए कि अगले दिन आप 6 बजे उठें। फिर जब आप 6 बजे उठने लगते हैं फिर कोशिश करिए कि आप 5 बजे उठें। फिर जब 5 बजे आप उठने लगते हैं उसके बाद कोशिश करिए 4 बजे उठने की। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि
इसका प्रभाव ज्यादा पड़ेगा आपके जीवन। कई बार ऐसा होता है कि हम खुद पे बहुत प्रेशर डालते हैं, जिससे हमारी बनी हुई चीजें भी बिगड़ जाती हैं। तो खुद पर प्रेशर नहीं डालना है, छोटे छोटे चेंजेस करने हैं। छोटे छोटे चेंजेस मिलके ही एक बड़ा बदलाव बनाते हैं। तो पहली बात याद रखनी है कि एक ही बार में अपनी पूरी दिनचर्या नहीं बदलनी है। उसके बाद याद रखना है कि जब भी छुट्टियां होती हैं, हमारा मन अक्सर करता है कि आज छुट्टी है, थोड़ा और सो लेते हैं। अगर हम 7 बजे की बजाय 6 बजे उठ रहे हैं तो छुट्टी वाले दिन भी हम 6 बजे ही उठें। ऐसा करने से हमारी बॉडी ट्रेंड हो जाती है, जिसकी वजह से हमें अच्छे रिजल्ट्स दिखते हैं। अब तीसरी बात जो हमें याद रखनी है वो ये है कि ऐसी गतिविधियों को शामिल करना है अपने जीवन शैली में जो कि हमें आनंद देती हैं और जो उठने के लिए उत्साहित करती हैं। जैसे कि आप कोई अपना पसंदीदा कार्य रख सकते हैं कि आपको सुबह उठ के ये करना है, इससे आपको खुशी मिलती है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे सनराइज देखना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं जल्दी से उठ के सारे काम करके सनराइज देखती हूँ। तो ये एक रीज़न है जो कि मुझे उत्साहित करता है सुबह जल्दी उठने के लिए। ऐसे आप अपने रीजन ढूंढ सकते हैं। ये 3 बातें आपको याद रखनी है कि शुरुआत हमें छोटे से करना है और निरंतर प्रयास करते रहना है। उसके बाद हमें कोई ऐसी गतिविधि अपनी दिनचर्या में शामिल करनी है जो कि हमें उत्साहित करे सुबह जल्दी उठने के लिए। अब आते हैं हम अपने 5वें तत्व पर, जो कि मेरा अनुभव है, वो है डायरी लिखना। आप यकीन करिए, डायरी लिखने से आपके जीवन की अधिकतर समस्याएं दूर हो सकती हैं। अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जिन्हें छोटी छोटी बातों पे स्ट्रेस हो जाता है तो आप डायरी लिखने की हैबिट ज़रूर डालें। जो भी आपके मन में थॉट्स चल रहे हो उन्हें एक जगह लिखना सीखें। आप 10-15 दिन में ही देखेंगे कि आपका स्ट्रेस लेवल बहुत कम हो गया है, आप खुश रहने लगे हो और आप प्रॉब्लम्स को जल्दी सॉल्व करने लगे हो। इसके साथ साथ एक और बड़ी प्रॉब्लम है कि हम अपनी लाइफ का अधिकतर टाइम ये सोचने में वेस्ट कर देते हैं कि हम आज करें क्या। अगर हम सुबह के टाइम 10-15 मिनट निकाल के एक टू डू लिस्ट बना लें कि आज के दिन हमें क्या क्या करना है, तो पूरा दिन हमारा बहुत प्रोडक्टिव जाता है। आप यकीन मानिए, ये सारी चीजें आप सिर्फ 10-15 दिन करके देखिए, आपको रिजल्ट्स दिखने लगेंगे। आपके दिन बहुत प्रोडक्टिव जाने लगेंगे, आपका माइंड बहुत शार्प हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 5 तत्व कंप्लीट होते हैं। आपकी क्या दिनचर्या है, आपकी सुबह की क्या दिनचर्या है, वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके साथ साथ अगर आप खुद को ग्रो करना चाहते हैं तो हमसे जरूर जुड़ें, जिससे हम एक साथ आगे बढ़ सकते हैं और अपने जीवन को लक्ष्य तक पहुँचा सकते हैं। राधे राधे।